हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज फाइंड द रेशियो in which the line x minus 3y equals to 0 divides the line segment joining the points minus 2 comma minus 5 and 6 comma 3 and also find the coordinates of point of intersection. ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहां पर जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया है, देयर इज अ वन लाइन, उसका इक्वेशन है x minus 3y is equals to 0. सपोज दिस इज अ गिवन लाइन, इसका इक्वेशन है x minus 3y is equals to 0 and there are 2 points. Suppose this is a given point minus 2 comma minus 5 और दूसरा पॉइंट है 6 comma 3. ओके तो these are 2 points. अब इसे हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट को हम A कंसीडर करते हैं, इसे B. तो ये AB जो लाइन सेगमेंट है वो ये लाइन जो है उसको डिवाइड कर रहा है एट पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट C. यस, तो ये जो लाइन है वो AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहला हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, दैट AC is to CB जो है वो रेशियो क्या है वो फाइंड आउट करना है। दूसरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? तो अब ये जो लाइन है इसे हम लाइन L कंसीडर करते हैं एंड जो पॉइंट C है इसका कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x3, y3 कंसीडर कर लेते हैं और जो A है इसका कोऑर्डिनेट -2, -5 जो है इसे x1, y1 कंसीडर कर लेते हैं एंड B जो है इसे हम x2, y2 कंसीडर कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर लेट लाइन L divides line segment AB in the ratio of k is to 1 at point C. Is it clear? तो यहां पर हम क्या कंसीडर करें, let this line L is dividing AB in the ratio of k is to 1. अब k is to 1 आप ले लीजिए या m is to n या m1 is to m2. तो नॉर्मली अलग अलग बुक्स में अलग अलग वे से डिनोट किया जाता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहां पर हम k is to 1 के रेशियो में डिनोट कर रहे हैं। सो लेट AB is divided by line L in the ratio of k is to 1 at point C. Is it clear? अब यहां पर जो C है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसे हमने डिफाइन किया है x3, y3. Is it clear? So this is point C and A जो है जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -5, इसे हम डिफाइन करते हैं x1, y1 और जो B है इसके कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 6, 3, इसे हम डिफाइन करते हैं x2, y2. इज इट क्लियर? तो जैसे कि पॉइंट C जो है दैट इज लाइन L पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट C जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो इंटरनल डिवीजन जो फॉर्मूला है वो यूज करके हम x3 और y3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या है, अगर मैं m और n के टर्म्स में बात करें तो क्या है, x इज इक्वल्स टू, मतलब वो पॉइंट जैसे कि यहाँ पर C है तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n एंड y इज इक्वल्स टू क्या होता है, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n. बट यहां पर हम k के टर्म्स में ले रहे हैं, k इज टू 1, तो x क्या होगा, kx2 प्लस x1 डिवाइड बाय k प्लस 1 और y जो होगा वो ky2 प्लस y1 डिवाइड बाय k प्लस 1. इज इट क्लियर? अगर आप m इज टू n के रेशियो में ले रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और k के टर्म्स में तो ये फॉर्मूला दोनों ही सेम है। यस, जस्ट वहां पर m और n के टर्म्स में और यहां पर k के टर्म्स में। इज इट क्लियर? तो जैसे कि पॉइंट C जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला या इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, सो देयरफॉर using section formula x coordinate of C जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं x3, वो क्या होगा, इट विल बी kx2 प्लस x1 डिवाइड बाय k प्लस 1. इज इट क्लियर? अब यहां पर kx2, व्हाट इज x2, 6, व्हाट इज x1, x1 क्या है, -2 डिवाइड बाय k प्लस 1. तो ये जाएगा 6k प्लस इंटू -2 डिवाइड बाय k प्लस 1. तो ये हमें आ गया उसका x कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ k.
अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ c जिसे हमने y3 डिफाइन किया है, दैट विल बी ky2 प्लस y1 डिवाइड बाय k प्लस 1. So k, what is y2? y2 is 3 plus y1 is minus 5 divide by k plus 1. तो ये हो जाएगा 3k minus 5 divide by k plus 1. ओके, तो यहां पर हमें पॉइंट C जो है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल गया इन टर्म्स ऑफ k. इज इट क्लियर? अब जैसे कि पॉइंट C जो है वो ये लाइन पे लाई कर रहा है, यस. अब कोई भी पॉइंट जो ये लाइन पे लाई करेगा, सपोज ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो ये जो सारे जो पॉइंट्स ये पर्टिकुलर लाइन पे लाई करता है, तो वो सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन. इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS होगा. इज इट क्लियर? सो ऑल द पॉइंट दैट लाइज ऑन द गिवन लाइन विल सैटिस्फाई द इक्वेशन. तो वैसे ही पॉइंट C जो है वो ये लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा. अगर हम जो C का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा. ये सुनो, तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए. तो सिंस C lies on the line x minus 3y is equals to 0. So therefore coordinates of C should satisfy the given equation. ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 जो है, अब यहां पर x के जगह पे उसका x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे. किसका? C का x कोऑर्डिनेट. तो C का x कोऑर्डिनेट क्या है, x3 माइनस 3, y कोऑर्डिनेट क्या है, y3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0. ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इज इट क्लियर? अब x3 क्या है, व्हाट इज x3? इट इज 6k माइनस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1. तो अब यहां पर वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6k माइनस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1 माइनस 3. व्हाट इज y3? y3 इज 3k माइनस 5 डिवाइड बाय k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इज इट क्लियर? अब यहां पर अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का ही सेम है, तो न्यूमरेटर हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहां पर. तो क्या आ जाएगा, 6k माइनस 2 माइनस 3 ब्रैकेट 3k माइनस 5 डिवाइड बाय k प्लस 1. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज k प्लस 1. अब k प्लस 1 को हम वहां ट्रांसपोज करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वहां पर 0 हो जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, 6k माइनस 2 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9. सो माइनस 9k, ये हो जाएगा माइनस 9k माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 15 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू 0 इज 0. इज इट क्लियर? अब यहां पर 6k माइनस 9k दैट इज माइनस 3k, 15 माइनस 2 इज 13 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 3k इज इक्वल्स टू माइनस 13, माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, तो k इज इक्वल्स टू 13 बाय 3. इज इट क्लियर? तो यहां पर k का जो वैल्यू आ रहा है वो हमें आ रहा है 13 बाय 3. ओके, तो जैसे कि हमें पता है, तो therefore line L divides AB in the ratio that is k is to 1 के रेशियो में हमने कंसीडर किया था. तो k क्या आया हमें, 13:3. so 13 by 3 is to 1. so that is nothing but 13 by 3. 13:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. इज इट क्लियर? तो यहां पर हमें रेशियो तो मिल गया, दैट इज 13:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. अब यहां पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है. तो वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ k दैट इज 13 by 3, अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करके इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो पहला तो रेशियो में मिल गया. अब कोऑर्डिनेट्स, तो x कोऑर्डिनेट उसका जो था दैट इज x3 दैट वाज 6k माइनस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1. तो ये जाएगा 6k, k इज 13 by 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 13 by 3 प्लस 1. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 78 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 13. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 13, नाउ 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाय 13. ये क्रॉस मल्टीप्लाई है तो यहां पर आ जाएगा
78 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय यह आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 3। ओके, तो अब यहां पर 72 डिवाइड बाय 3, अब ये रेसिप्रोकल होके 3 ऊपर आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 16, 3 3 गेट कैंसिल आउट। अब यहां पर 72 डिवाइड बाय 16, सो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 1 4, 3 कैरी 8, देन 2 इंटू 9, 2 इंटू 2, सो 9 बाय 2। तो इसका x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है हमें, x कोऑर्डिनेट दैट इज x3 इज 9 बाय 2। अब वहां पर सेम वे से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं y कोऑर्डिनेट, तो यहां पर मैं लिखता हूं y कोऑर्डिनेट, सो y3 इज व्हाट इज y3, 3k minus 5 divided by k plus 1, so 3k 13 divided by 3 minus 5 divided by 13 divided by 3 plus 1। ओके, तो ये हो जाएगा 39 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 डिवाइड बाय 13 प्लस 3 डिवाइड बाय 3। ओके, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 माइनस 15 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 16 बाय 3। तो ये रेसिप्रोकल हो गया, ये 3 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 16। ओके, सो नाउ 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 3 2 इंटू 2, सो 3 बाय 2। तो इसका y कोऑर्डिनेट जो आ रहा है हमें वो 3 बाय 2 आ रहा है। इज इट क्लियर? तो x कोऑर्डिनेट इज 9 बाय 2 दैट इज 4.5 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3 बाय 2 दैट इज 1.5। ओके, तो देयरफॉर वी गॉट दिस एज 9 by 2 comma 3 by 2 and it divides in the ratio of 13:3. Hope it is clear. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहला तो आपको ये लेना है कि दैट इट डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ k:1 या m:n। उसके बाद आप x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट उसका जो है वो कैलकुलेट करिए इन टर्म्स ऑफ, आपको k के टर्म्स में मिलेगा या m और n के टर्म्स में मिलेगा। एंड जैसे कि ये पॉइंट C जो है वो ये लाइन पे भी लाई कर रहा है, ये सुनो, तो ये लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो ऑब्वियस है ये लाइन का जो इक्वेशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। यस, k का वैल्यू मिल जाएगा, या m:n के रेशियो में ले रहे हो तो m:n का वैल्यू आपको मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर k का वैल्यू मिलने के बाद वंस यू गेट द रेशियो एंड उसके बाद जस्ट x3 और y3 का जो इक्वेशन हमें मिला ही है उसमें पुट करोगे तो आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।